भगवद गीता अध्याय 11 सारांश। भगवद गीता के 11वां अध्याय अर्जुन विश्वरूप दर्शन गीता का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध अध्याय है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विश्वरूप दर्शन प्रदान करते हैं। यह अध्याय भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। 11वां अध्याय का सार। एक अर्जुन के अनुरोध पर भगवान कृष्ण अपनी दिव्य विराट रूप को प्रकट करते हैं, जो सृष्टि का अनंत रूप है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनंत रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह इस रूप को सामान्य आँखों से नहीं देख पाएगा और उसे दिव्य आँखें देते हैं, जिससे सार्वभौमिक रूप दिखाई देगा। इस प्रकार केवल दो लोगों, अर्जुन और संजय, ने हजारों योद्धाओं वाले कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र में यह दृश्य देखा। उन्हें यह असाधारण दृष्टि क्रमशः कृष्ण और व्यास द्वारा प्रदान की गई थी। 2. अर्जुन को भगवान के विराट रूप की महिमा का दर्शन होता है, जिसमें भगवान का अंतःकरण, भूतवा, भविष्य और वर्तमान सब कुछ समाहित है। कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड का एक संक्षिप्त दृश्य दिखाते हैं। अर्जुन दिव्य वस्त्रों में, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित, हजारों सूर्यों की प्रभा और कांति से युक्त अनगिनत अद्भुत रूपों को देखता है। सभी देवों के देव के शरीर में विश्राम कर रहे हैं। 3. अर्जुन को भगवान के रूप की अद्भुत शक्ति और समृद्धि का दर्शन होता है, जिसके समग्रता में सृष्टि का संचालन और नियंत्रण है। कई नेत्रों, कई मुखों वाला तथा शस्त्रों सहित कई हाथों वाला असीम काल विराट रूप अर्जुन ने देखा। हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए ऐसे तेजोमय रूप में अर्जुन ने शरीर को देखा। अर्जुन असीमित भुजाओं, मुखों और पेट वाले देवों के देव के शरीर में संपूर्ण सृष्टि को देखता है। 4. अर्जुन की दृष्टि में भगवान के विराट रूप का दर्शन करने के बाद उसका भय और आश्चर्य का अनुभव होता है। 5. अर्जुन को यह दर्शन करके उसका अंतःकरण संतुलन में आता है और उसका विश्वास और समर्पण भगवान की परम शक्ति में बढ़ जाता है। 6. भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी भक्ति, शरणागति और विश्वास पर प्रकाश डालते हैं और उनका महत्व समझाते हैं। 7. इस अध्याय के अंत में अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है और उनसे कृपा और मार्गदर्शन की अपेक्षा करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप दर्शन से अर्जुन की अंतरात्मा को शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह अध्याय भक्ति और वैराग्य के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करता है और जीवन में परम शक्ति और सहायकता का अनुभव करने की प्रेरणा देता है। प्लीज